फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं सर अब्दुल हमीद। अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से केमिस्ट्री के 10वीं के लेक्चर के साथ आप हाज़िर हूं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। आज हम पढ़ेंगे डिराइवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, यानी एक जनरल रिएक्शन के लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अख़ज़ करना है। हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है जिसमें स्मॉल ए ये नंबर ऑफ मोल्स को ज़ाहिर करते हैं, मोल्स, और ये कैपिटल ए ये रिएक्टेंट्स है। इसी तरह से दूसरा रिएक्टेंट बी है और इसके नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल बी से ज़ाहिर किए गए हैं। ये ऊपर वाला फॉरवर्ड रिएक्शन है और नीचे वाला रिवर्स रिएक्शन है। इसी तरह से जो प्रोडक्ट है कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी इसका मोल्स है। इसी तरह से कैपिटल डी प्रोडक्ट है दूसरा और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो स्मॉल डी है। ये रिएक्शन दो स्टेप पर मुश्तमिल है। एक को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं, और दूसरा है रिवर्स रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए आपस में रिएक्ट करते हैं। इस लॉ के मुताबिक द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली proportional to the product of the molar concentration of its reactants raised to the power equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction। यानी किसी केमिकल रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की जो रिएक्ट करने वाले अशिया है, अगर हम एक मुतवाज़न कीमियाई मसावात जिसमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल बराबर हो, उसे बोलते हैं कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मोल्स के बतौर कुव्वत नुमा, यानी अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को पावर बना दे, रेज ऑफ द पावर बना दे, तो मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं इस मसावात के हवाले से। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसके जो मोलर कंसंट्रेशन है वो ए और रिएक्टेंट्स दूसरे के मोलर कंसंट्रेशन बी है। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ए का ये इसका नंबर ऑफ मोल्स है, ये स्मॉल ए नंबर ऑफ मोल्स है। इसी तरह से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में ज़ाहिर किया और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम स्मॉल बी से ज़ाहिर करते हैं। अब इस रिएक्शन के मुताबिक के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इनके मोलर कंसंट्रेशन के पावर बना दे, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन और इनके जो नंबर ऑफ मोल्स है, जैसे ये ए नंबर ऑफ मोल्स है, ये बतौर कुव्वत नुमा रेज टू द पावर, आपने पावर बना देना है इस रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के मोल्स को बतौर कुव्वत नुमा बना दे। इसी तरह से जो दूसरा रिएक्टेंट बी है उसके नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी को इसकी पावर बना दे। तो अगर हम रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के जो मोल्स है उसको बतौर कुव्वत नुमा हम बना दे तो उसके हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of molar concentration of reactants if we raise the number of moles to the reactants। तो rate of forward reaction directly proportional है reactants के मोल्स के बतौर कुव्वत नुमा reactants के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो एक कांस्टेंट से ज़रब देते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू यहाँ पर के एफ, तो ये ऊपर वाली मसावात हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से जब आप रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखोगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल सेम आपने करना है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब हम बनाएंगे प्रोडक्ट ऑफ
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है, ये C और D इनके नंबर ऑफ मोल्स है, इनको हम इसकी पावर बना देंगे, इसकी कुव्वतनुमा बना देंगे। तो फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए आपने सेम चीज़ लिखनी है। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट C, इसके नंबर ऑफ मोल्स छोटे c को इसकी पावर बना देंगे, और D, इस स्मॉल d जो नंबर ऑफ मोल को जाहिर करते हैं, इसको बतौर कुव्वतनुमा लिख देंगे। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के, जब हम नंबर ऑफ मोल्स की इनकी बतौर कुव्वतनुमा लिख देंगे। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ इक्वल टू एक कांस्टेंट से ज़रब देंगे जिसे KR यानी रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये ऊपर वाला एज इट हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में जब भी एक रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की सूरत में होता है, तो जब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम गेन कर ले, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर है। तो इन डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट बराबर है, लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये है। इनकी लेफ़्ट साइड जब आपस में बराबर हो तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए KF मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द रेज पावर ऑफ मोल्स ऑफ A और B टू रेज पावर ऑफ B इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन के लिए KR C टू द रेज पावर ऑफ इट्स मोल नंबर ऑफ मोल्स एंड कैपिटल D जो मोलर कंसंट्रेशन है टू द रेज। अब हम जो कांस्टेंट्स है, जैसे ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, हम इसको एक तरफ लिखेंगे तो क्रॉस कर दे इसको, KF ओवर KR इज इक्वल टू ये C और D। इसी तरह से A और B ये रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब और उनकी जो नंबर ऑफ मोल्स है, ये जो शुरुआती ये मोल को ज़ाहिर करते हैं। यानी A के मोल स्मॉल a है, B के मोल स्मॉल b है, C के मोल स्मॉल c है, D के मोल स्मॉल d है। यानी रिएक्टेंट्स के जो मोलर कंसंट्रेशन A और B, इनकी पावर बना दे A को और इसकी पावर बना दे B को, वो ये आ गए। रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब और इनके जो नंबर ऑफ मोल्स है उनको हमने बतौर पावर लिख दिया है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स है उनके मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब और आपने स्मॉल c और स्मॉल d को बतौर कुव्वतनुमा लगा दिया और ये KF और KR कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड और रिवर्स के दरमियान में आपने रेशो को जाहिर किया है। जब हम KF और KR को एक और इक्वेशन के बराबर कांस्टेंट के बराबर कर ले तो उसे KC कहते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो KC ये KF और KR की जो रेशो है उसको आप KC से जाहिर करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। बाकी रिएक्शन जो है वो आप ऐसे ही लिख दें, C और D। इसी तरह से A और B। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन एक जनरल रिएक्शन के लिए आपने अखज़ किया, डिराइव किया इसके मुताबिक कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा वो भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगा तो द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। यानी ये कि जो रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब है, रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब अगर इनको नंबर ऑफ मोल्स को हम इनकी पावर बना दे तो इनके प्रोडक्ट के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये
लॉ ऑफ मास एक्शन जैसा ही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।